हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं भूगोल के टॉप 120 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किमी और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किमी ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसमी जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है आपका क्षोभ मंडल बोला जाता है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल बोला जाता है उनको। आगे है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तट रेखा है? तो किस राज्य की है? ये आपका गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। भारत यानी कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी पर जो है बनाया गया है, तो कौन सा जलप्रपात है आपका इनमें से? तो ये है आपका गरसोप्पा का जलप्रपात। ठीक है, ये गरसोप्पा जलप्रपात है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों यानी अजैविक के साथ मिलकर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। आगे के हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं? तो ये आपका है शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि डैश अक्षांश के बीच स्थित है। तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर ये आपका ये स्थित है। ठीक है, इन्हीं अक्षांशों के बीच जो है भारत की मुख्य भूमि स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। तो इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, ये गोदावरी नदी है। सबसे बड़ा चिनाई बांध ये जो यानी नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? तो ये है आपकी कौन सी है? तो ये आपका ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत में आयन मंडल है। ठीक है, ये आयन मंडल है आपका। ओजोन परत तो सॉरी, ये समताप मंडल होगा। ठीक है, जो समताप मंडल में ही ये ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ये समताप मंडल में। आगे क्वेश्चन है कि यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किवीथू पूरब में है, तो सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो इनमें से दक्षिण में क्या है? तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये है आपका बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? इनमें से कौन से राज्य हैं जो नहीं साझा करते हैं? ठीक है, म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, तो ये सभी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों जो है म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? जो हिमालय जो है पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये बलित पर्वत से संबंधित है। ठीक है, हिमालय जो है बलित पर्वत का जो है ये उदाहरण है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर है। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो किस खनिज का? तो ये अभ्रक का है। ठीक है, ये अभ्रक का है। आगे की स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है, डैश क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है जीव मंडल। ठीक है, ये जीव मंडल कहलाता है। आगे की दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान डैश क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पम्पास कहलाते हैं। ठीक है, ये पम्पास कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। डैश आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण थे। जो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? तो ये ग्रेनाइट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान का ये उदाहरण है।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है ये आपकी नील नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है ये आपकी अमेजन नदी है। और भारत की सबसे लंबी जो है गंगा नदी है। आगे है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नहीं, जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय यानी मानक मध्यमान रेखा निर्धारित करता है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, ये 82.5 डिग्री जो है पूर्वी जो है ये भारत का जो है भारतीय मानक समय रेखा है। आगे के विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये आपका असम राज्य में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है आपका महानदी पर स्थित है, ठीक है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। भारत में फसल मौसम का नाम बताइए जिसकी शुरुआत मई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है और अक्टूबर के आसपास चावल और बाजरा जैसी प्रमुख फसलों के साथ काटा जाता है। तो उस फसल को क्या बोला जाता है? खरीफ का फसल बोला जाता है, ठीक है। और जो रबी की फसल होती है तो ये नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई जो है आपका अप्रैल और मई में की जाती है। और जो गर्मी की जो फसल होती है, जो गर्मी की फसल होती है जायद, उसे जायद बोला जाता है, ठीक है। इसमें खरबूजा ककड़ी यही सब बोया जाता है। और जो रबी की फसल है इसमें आपका गेहूं होता है, चना होता है, मटर, सरसों, ये सब जो है रबी की फसल में आता है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपका डिगबोई जो असम में है, ठीक है, सबसे पुराना जो है तेल क्षेत्र यानी रिफाइनरी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका है बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप कहाँ है? ये अंडमान द्वीप समूह में है, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में है। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थापित किया गया था 1986 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके असम में, ठीक है, असम में। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सिंह गैंडों के लिए जो है प्रसिद्ध है। और जो एक सिंह जो गैंडा है असम का जो है राजकीय पशु भी है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर डैश में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया था। किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? तो किन ग्रहों के? तो ये आपका बुध और शुक्र है, ठीक है, ये बुध और शुक्र है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ताप में परिवर्तन पाले की क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा खुली चट्टानों की टूटने और क्षय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो बोला जाता है उसे अपक्षय, ठीक है, उसे अपक्षय बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा है? तो ये आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। डैश निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी है जो सबसे अधिक अनुपजाऊ होती है। तो कौन सी है? तो ये आपका लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, ये सबसे अनुपजाऊ होती है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये आपका लगता है भूटान, चीन और म्यांमार के साथ, ठीक है, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश किन 9 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो
भारत उत्तर प्रदेश किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? कितने, यहाँ पे कितने होने चाहिए? 9 नहीं, ठीक है। तो ये आपके 8 राज्यों के साथ कौन है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो 8,611 मीटर है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है? तो ये आपकी K2 है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं गाडविन आस्टीन। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे के हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो बाहरी श्रेणी बोली जाती है शिवालिका के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाह्यतम श्रेणी। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपी की सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपका है अनाईमुडी है, ठीक है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील है। ये किस राज्य में है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है कोलेरू झील। उड़ीसा में सबसे बड़ी बैक वाटर लेगून झील डैश है, तो कौन से उड़ीसा की? तो ये है आपका चिल्का झील है, ठीक है, ये चिल्का झील है। आगे क्वेश्चन कि उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? तो ये है आपका लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। लिपुलेख दर्रे से होकर जो है जो तीर्थयात्री होते हैं ये आपका कैलाश मानसरोवर से में जो है जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को डैश कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? ये आपका बोला जाता है देवप्रयाग, ठीक है, क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को? तो ये आपका बोला जाता है गोदावरी नदी को। नदी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है, तो ये आपकी इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी लूनी नदी है, ठीक है, कौन सी है? लूनी नदी है आपकी। नदी मुहाना बनाती है, तो जो नदी मुहाना जो कौन सी नदी मुहाना है जो एस्चुरी बनाती है? तो ये बनाती है आपकी नर्मदा, ठीक है। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये आप अपने मुहाने पे एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्यों बनाती है? क्योंकि इसका जो मुहाना है, ठीक है, ये तीव्र ढाल है। जो पूर्व से पश्चिम की नदियाँ बहती है तो उनकी जो बहाव की जो गति है उनमें जो है तीव्र ढाल होने के कारण वो अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बना पाती है। टिहरी बांध डैश नदी पर बनाया जा रहा है, तो जो टिहरी बांध है किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये भागीरथी पर बना है। भारत में सबसे ऊंचा जो है नदी बांध कौन सा है? तो यही आपका टिहरी बांध है, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन है? ये आपका टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है। भाखड़ा नागल बांध डैश बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये सतलज नदी पर बनाया गया है। आगे के अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये पर कहाँ पर प्राप्त किया जाता है? तो आपका कोरोमंडल तट पर जो है प्राप्त किया जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में किस राज्य में वर्षा होती है? तो किस राज्य में होती है? तो पंजाब और हरियाणा में होती है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित है? तो ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो भारत में पीली क्रांति है ये है आपका तिलहन से संबंधित है, ठीक है, तिलहन से संबंधित है। केरल के तटों पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सी सामग्री पाई जाती है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो कौन सा जो है आपका खनिज पाया जाता है? तो ये आपका थोरियम पाया जाता है, ठीक है, ये थोरियम पाया जाता है। जुलाई 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा यह बताया गया कि तुमालपल्ले नामक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? तो किसके लिए है? ये है आपका यूरेनियम के लिए, ठीक है, ये यूरेनियम के लिए एक महत्वपूर्ण खदान है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R है, यानी 3R क्या है? 3R का मतलब क्या है? 3R का मतलब कि R R R यानी 3 बार। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि रिड्यूस, ठीक है, फिर रिसाइकिल और उसके बाद रिज्यू, ठीक है, रिस्यू, ये आपका जो है इसका मतलब है। तो ये आपका इसमें से कौन सा आपका ये ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका होगा रिड्यूस, ठीक है, रिस्यूज और उसके बाद रिसाइकल,
ये आपका सही है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो ये है आपका राजस्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये है आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, ये लक्षद्वीप है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2017 के अनुसार डैश के राज्य में स्थायी वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है, और आज भी है। 2023 के अनुसार भी जो है ये आपका सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल आज कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है वनों और पेड़ पौधों से आच्छादित है, तो ये आपका 24.56% है। ठीक है, 24.56% है। आगे की भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा है, तो ये है आपका काजीरंगा। ठीक है, जो काजीरंगा अभ्यारण्य है ये आपका जो असम में है, ये आपका गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी गैस सूर्य के साथ साथ पृथ्वी यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से निकलने वाली गर्मी के अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं में अधिकतम योगदान देती है, तो कौन है, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है तब क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो ये है आपका बुध है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये है आपका शुक्र है। ठीक है, ये शुक्र है। किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो किस महाद्वीप से, तो है आपका अफ्रीका महाद्वीप से जो है ये गुजरती है, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो समान वर्षा वाले के लिए जो है कौन सा करती है, तो समवृष्टि रेखा। ठीक है, समवृष्टि रेखा। आगे क्वेश्चन है कि डैश सौरमंडल का हिस्सा नहीं, तो इनमें कौन जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका निहारिका जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं, बाकी क्षुद्र ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु जो है सौरमंडल का हिस्सा है। स्वेज नहर डैश को जोड़ती है, तो जो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व की सबसे गहरी खाई द मेरियाना ट्रेंच डैश में स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, द मेरियाना ट्रेंच। महासागरों के जल निकायों का तटीय भाग समुद्र की ओर ढलान जो संरचनात्मक रूप से महाद्वीपों की मुख्य भूमि का हिस्सा है, तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका महाद्वीपीय शेल्फ। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। आगे की सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी का जो मुख्य कारण है समुद्र तल में भूकंप का आना। ठीक है, समुद्र तल में जो है भूकंप का आना। भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है, तो ये है आपका 7500 किमी है। ठीक है, 7500 समुद्री तट रेखा की लंबाई है, टोटल की बात कर रहा है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका, ये है आपका 32,87,590 वर्ग किमी है भारत का कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कौन से नंबर का है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किन 2 देशों के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा देश है, तो ये है आपका इनमें से ईरान, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ये जो है सीमा साझा नहीं करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि नंदा देवी चोटी डैश अवस्थित है, तो जो नंदा देवी है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका उत्तराखंड में स्थित है। देखिए नंदा देवी, ठीक है, और जो है कंचनजंगा में लोग जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, कंचन, ठीक है, कंचनजंगा में। ठीक है, तो देखो याद करने का ये कि देखिए इसमें कंचन में, ठीक है, कंचन, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, क से स्टार्ट हो रहा है, और सिक्किम में क्या है, क है। इसके याद करने का यही एक ट्रिक है। और इसके बाद जो है उत्तराखंड जो है नंदा देवी।
ये याद कर लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं, तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ में जो है मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। माउंट अबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो किस पर्वत श्रृंखला की, तो ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला की, ये सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो ये है आपकी अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसको जो है अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है, तो ये है आपका राजस्थान में। जो सांभर झील है ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील किस राज्य में है, ये है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील है किस राज्य में है, ये है आपका केरल में स्थित है। इसी में वेम्बनाड झील में जो है नौकायान जो है प्रतियोगिता किया जाता है। चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये जो 10 डिग्री जो चैनल है ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है ये अलग करता है। सतलुज घाटी हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा में स्थित है। जो सतलुज घाटी है कौन से दर्रे में स्थित है, तो ये आपका सीप किला में। ठीक है, जो सतलुज नदी है ये आपका सीप किले दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है, तो उसे बोला जाता है दोआब बोला जाता है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। दक्कन जल संधि किसके मध्य स्थित है, तो जो दक्कन जल संधि है ये किनके मध्य स्थित है, तो दक्षिण और छोटे अंडमान। ठीक है, छोटा अंडमान के मध्य जो है दक्कन जल संधि स्थित है। दक्षिण और दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच जो है आपका स्थित है। गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र करता है, तो कौन सा क्षेत्र करता है, तो ये आपका करता है अम्बाला। नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इनमें से किस नदी का जो उद्गम है भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो यह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। बाकी गंगा नदी, यमुना और गोदावरी, ठीक है, इनका जो है भारतीय क्षेत्र में है। आगे क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, ये है आपका दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी के नाम से जो है ये आपका जाना जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हम सॉरी, देखिए एक क्वेश्चन में हमने जो है आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, सही से मैं नहीं पढ़ा क्वेश्चन। ये है आपका नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, वैसे भी ये जो है गंगा नदी भी है आपका, और ये जो है ये ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी जो है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी, इनका जो भारतीय क्षेत्र में जो उद्गम नहीं है, तो ये आपका नहीं भारतीय क्षेत्र में, ये आपका उत्तर गोदावरी होगा। ठीक है, ये गोदावरी होगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।